सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लास्ट यूपी सुपर टेट की जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, बुक्स मीन्स टू से मैंने बुक लिस्ट शेयर की थी और उस वीडियो पर 60K व्यूज़ आए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस के बारे में बताऊंगी एंड आपको कोई भी पेड बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि सही स्ट्रेटजी के साथ यूपी सुपर टेट की तैयारी करोगे ना, तब भी आप 101% क्वालिफाई हो जाओगे गाइज। बस आपको 6 से 7 आवर्स डेली आपको देने हैं एनी हाउ, कैसे भी करके, चाहे आप हाउस वाइफ हो और वर्किंग हो या फिर आप जैसे भी टाइम निकालो, बस 6 से 7 आवर्स आपको डेली निकालना ही निकालना है। और आज की वीडियो में मैं कुछ फ्री यूट्यूब क्लासेस के बारे में भी बताऊंगी और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, हम चाहते हैं कि हमें किसी भी टॉपिक की ना थ्योरी मिले। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, मैंने आपसे सुपर टेट के जो भी मैंने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट के मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए थे आपको। और आपने यदि लास्ट वीडियो मेरी ना देखी हो तो आप देख लेना, क्योंकि सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के अंदर हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर की थी। और आज मुझे वो बताना है कि किस चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हो। और मैं एक नहीं, मैं 2 से 3 चैनल सजेस्ट करूंगी आपको। वो इसलिए कि जिसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आती है आप उनका पढ़ लीजिए। बाकी टीचर सारा अच्छा पढ़ाते हैं, बट यहाँ बात होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग की कि हम कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, राइट। एक चीज़ और देखो, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें किस में मिले, थ्योरी में मिले, और तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। यदि हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा दिए जाएं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं तो वो तो हम ईजिली कर लेंगे, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं और हमें उनको डीप में पढ़ना है। तो डीप में पढ़ने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, राइट। अब थ्योरी आप कैसे पढ़ोगे वो भी मैं बताऊँगी। मैं सारी रिसोर्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहली बात तो देखो, समझो कि हिंदी, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ एंड आपका ईवीएस हुआ, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं। एंड लास्ट में जो सीडीपी है, बट यहाँ सीडीपी हमें पूरा ओवरऑल वाला नहीं पढ़ना है, तो ये वैसे बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। जैसे हिंदी भी हमने पहले पढ़ा, इंग्लिश भी हमने पढ़ा, मैथ्स भी हमने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी एंड ईवीएस भी पढ़ी, जो कि हमारे सीटेट यूपी टेट में आया था। बट अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देखो, जब सुपर टेट हुआ था ना, तब उतना कंपटीशन नहीं था, बट आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सुपर टेट का। तो ऑब्वियसली सी बात है कि देखो, पेपर टफ होगा पहले के अकॉर्डिंग। अब जो होने वाला है ना, सॉरी, जो पिछला पेपर हमारा हुआ उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। तो हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना है और अभी से स्टडी करना है। तो जैसे हिंदी के लिए मैं बता देती हूँ कि आप चंद्र इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए या फिर टीचिंग रोजगार व एंके सर से पढ़ लीजिए, दोनों ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने सारी चीज़ों को रिसर्च करा तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज बिना देखे मैं एक्सप्लेन नहीं करती किसी भी चीज़ को। और हिंदी में सारे टॉपिक्स आपने पहले से पढ़े हैं तो आपका 50, 70, 80% तो ऑलरेडी कंप्लीट है। बट आपको यदि लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो फिर आप एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए हिंदी को, आप चंदा इंस्टीट्यूट या फिर टीचिंग रोजगार बाय अंकित। ओके, दैट्स क्लियर। इंग्लिश के लिए आप केडी लाइव पर पढ़ लीजिए। केडी लाइव पर नीतू मैम पढ़ा रही हूँ और अभी 10 से स्टार्ट हुआ है, तो देखो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। गुरुजी वर्ल्ड के कुछ लास्ट क्लासेस हैं उनको भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ना आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। देखो, मैं पहले भी बता देती हूँ, पढ़ना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और ये सारे वैसे तो सुपर टेट का ही पढ़ा रहे हैं, बट आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आप पढ़ने से पहले सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तब जाकर आपको कंप्लीटली चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये टॉपिक है। संस्कृत के लिए आप संस्कृत ज्ञान गंगा से पढ़ लीजिए, केडी लाइव से पढ़ लीजिए। मैंने 2 टीचर डिसाइड कर दीजिए, अब लैंग्वेज आप देख लेना। मैथ्स के लिए मैं केडी लाइव सर का बोलूँगी, अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी आदर्श सर। और गगन प्रताप सर को तो वो तो फिर फेमस है ही, पता ही आपको। यदि आपने और भी किसी एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि गगन सर मैथ्स अच्छा पढ़ाते। वैसे तो करियर विलप पर भी सर पढ़ाते हैं, तो काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बट मैं बता रही हूँ फिर भी आपको जिनका अच्छा लगे उनका पढ़ लेना। देखो, मैथ्स में टॉपिक होते हैं, हमें टॉपिक
टॉपिक कंप्लीट करना है तो हमें डजेंट मैटर कि कौन क्या पढ़ा रहा है, हमें अपने टॉपिक से मतलब है, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो हिंदी के हो, या फिर हमारे मैथ्स के हो। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो सेम ही होते हैं, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, टाइम वर्क हुआ, तो ये तो टॉपिक ही है ना, तो ये तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो जिनका आपको समझ में आ जाए उनसे पढ़ लीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि सुपर टेट में टाइम एंड वर्क अलग होगा एंड किसी और एग्जाम में अलग होगा। देखो सब टॉपिक वही होते हैं, चाहे इंग्लिश के पढ़ो, हिंदी के पढ़ो, मैथ्स के पढ़ो। तो बस आप ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सुपर टेट ही लिखा हो वीडियो के ऊपर तभी आपको लगेगा कि सुपर टेट की क्लासेस है। देखो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तो ये ओवरऑल आपको काम ही करेंगी, राइट। तो ये के डी लाइव सर से भी पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से भी पढ़ सकते हो। सी ए का मतलब करंट अफेयर जी के। तो देखो टीचिंग परीक्षा है एंड सचिन अकेडमी। अभी देखो टीचिंग परीक्षा पर भी अच्छा पढ़ा रहे सर, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 डेज हुए हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इन्होंने हिस्ट्री जोग्राफी सारी चीज़ें ओवरऑल कंप्लीट करा रहे हैं, मैंने देखा है। और सचिन अकेडमी से भी कर सकते हो, जिनका आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने कुमार गौरव सर भी सजेस्ट किए थे, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये थे, स्टूडेंट्स ने बोला कि अब वो फिर आपकी चॉइस है, आप जिससे पढ़ना चाहो, बट हाँ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये भी देख सकते हो। और ये टीचिंग से रिलेटेड तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे तो फिर काम में ही आएंगी ये चीज़ें। साइंस की बात करो तो टीचिंग भल्ला पर पढ़ा रहे हैं टीचर, उनसे मैम से पढ़ लीजिए। या फिर चंद्रा इंस्टीट्यूट पर भी जो सर पढ़ा रहे हैं ना, वो भी उन्होंने भी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। यदि अपने साइंस नहीं पढ़ी है ना, तो भी चंद्रा इंस्टीट्यूट हुआ, टीचिंग भल्ला हुआ, तो यहाँ से ना आपको थ्योरी से स्टार्ट किया हुआ है सर ने। अभी कुछ स्टार्टिंग ही हुई है क्लास, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और जैसे कि पेपर 1 हुआ या फिर पेपर 1 में तो साइंस नहीं होगा ना आपका, तो ईवीएस होगा। तो ये है कि थोड़ा सा आप पहले थ्योरी पढ़ोगे ना, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मुझे तो यही लगता है कि क्वेश्चन लगाने से पहले हमें ना थ्योरी क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम कर पाते हैं। सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट जो स्टडी है ना, इसके लिए मैं एनसीईआरटी बोलूँगी। एनसीईआरटी में इसलिए बोलूँगी, अभी मैं इसके लिए कोई फ्री चैनल्स नहीं बता सकती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी 3 से लेकर 5 तक के यूपी स्टेट वाले एग्जाम के होते तो आपको ईवीएस की मिल जाए, तो वहाँ से ले लीजिए। और ये सोशल साइंस के लिए 6 to 8 वाली ले लीजिए, ये स्टेट लेवल वाली हैं आपकी एनसीईआरटी, तो आप इनको पढ़ लीजिए। अभी इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे जैसे लगेगा कुछ अच्छा तो मैं बता दूंगी। बाकी तो आप इसको एनसीईआरटी बाकी मैं अभी आपको बता भी देती हूँ कि एनसीईआरटी आप फ्री कैसे पढ़ सकते हो। देखो लैपटॉप मेरे सामने ही है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं वो चीज़ें भी बता दूंगी कि एनसीईआरटी ऐप से आप कैसे निकालोगे। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम शिक्षण एवं ये शिक्षण कौशल है एंड फिर ये बाल मनोविज्ञान है। अब देखो इसके लिए मैं प्रॉपर देखो कोई क्लास तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब पर इतनी लेटेस्ट क्लासेस तो है नहीं, बट अभी मैं आपको एक अच्छा मेथड बताने वाली हूँ जो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। एंड देखो जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, जब हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे पढ़ें, तो आपके पास एक बहुत ईजी सा मेथड है जिससे आप पूरा पढ़ सकते हो। जो भी टीचर्स होते हैं ना, वो भी पहले सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तभी आपके सामने पीपीटी बनाकर वो पढ़ाते हैं। ओके, तो वो भी चीज़ें मैं बता दूंगी। रीजनिंग के लिए परफेक्शन एकेडमी पर सर अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पर देख लेना। देखो रीजनिंग में भी क्या है ना, आपको टॉपिक ही कंप्लीट करना है, तो परफेक्शन एकेडमी पर उन्होंने जैसे थ्योरी जैसे समझाया है, तो वहाँ से आप देख लेना, आपको समझ में ईजिली समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है आपको आ जाएगा, तो आप एक बार वहाँ से पढ़कर देख लेना। IT कंप्यूटर के लिए भी एडू मंत्रा करके है, अभी बहुत बेसिक से वो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो देखो रीजनिंग के लिए एंड IT कंप्यूटर वाला, वो भी इन दोनों चैनल्स को देख लेना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका कंटेंट। चलो अब एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, शिक्षण कौशल हुआ, बाल मनोविज्ञान हुआ, या फिर जीवन कौशल एवं प्रबंधक। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये बुक्स मुझे बता दीजिए, इनका बता दीजिए, मैंने पहले पढ़ा है एंड मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा, मेरे पास बुक नहीं है। जबकि मैंने उनको स्पेशली रिकमेंडेड ये किया था कि यदि आपने BTC किया हुआ है या फिर आपने DLED किया है, जो भी बोलते हैं उसको, बहुत जगह BTC बोलते हैं और बहुत जगह DLED भी बोलते हैं, तो उनकी यदि वो बुक्स हैं ना, तो वो भी उनको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारे सामने एक छोटी सी स्क्रीन है, ये दिख रहा होगा मेरा लैपटॉप,
तो देखो कुछ नहीं करना है हमें, बस जस्ट गूगल पर ही डालना है इसको। जैसे मैंने जीवन कौशल ये डाला है ना, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो ना, तो ये सारा देखो ये पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है। ये जब ये पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है तो देखो ये पूरा आ जाता है, मतलब ओवरऑल आपको इस टॉपिक की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अब आप बताओ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यही है ना आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन, यही चीज़ें हैं, बस पूरा पढ़ सकते हो ना। अब तो आप पढ़ सकते हो ना, अब क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो आप सबसे बढ़िया है ना यहाँ से पढ़ लो। कुछ सब्जेक्ट तो ऑलरेडी देखो आपने पढ़ रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है, राइट। और अभी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके अभी कुछ क्लासेस स्टार्ट नहीं हो, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो देखो टाइम टाइम पे मैं बताती रहूँगी। बाकी देखो ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बट मेरी एक छोटी सी एडवाइस मानो, सजेशन मानो, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, लगे तो आप फॉलो करना। देखो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। एंड कुछ भी समझो, एंड आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है चीज़ों को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया था आपको कि आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, ओके। और ये सारे टीचर्स हैं, आप एक बार इनको देख लेना, आई होप कि बहुत हेल्प करेंगे ये आपके लिए। एंड फ्री रिसोर्स है, कोई पेड बैच नहीं लेना है हमें, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन हमें लेना है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम और हम इजीली काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं गाइस। तो चलो, अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप कितने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। बाकी कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूँ। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।